हमारे सम्मानित टीचर और आज आज़ादी के 80 साल पूरे हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे सारे विद्यार्थियों को और देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई आज़ादी की। और आपको सबसे पहले बता दें कि मैं कोई नेताओं की तरीके भाषण नहीं देने आया हूं, आपको कुछ बताने आया हूं, कुछ समझाने आया हूं, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हों। सफलता सिर्फ नौकरी तय नहीं करती है, सफलता आपके जीवन में, आप जीवन में किस तरीके से खुश रहते हैं, किस तरीके से देश के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आप अभी जिस स्तर पर हैं, जो आप देश का भविष्य हैं, कल जिस तरीके का देश होगा वो आप तय करेंगे। आज जिस तरीके से लोग देश चला रहे हैं, देश के युवा देश चला रहे हैं, कल आपकी बारी आएगी इस देश को चलाने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है अभी इस उम्र में, कि आपको पढ़ना है। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय पढ़ाई के। सबसे पहले मैं हर बार जब यहाँ आता हूँ तो यही बात कहता हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिना पढ़ाई के आप कोई चीज़ इस देश में हासिल नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर आप शिक्षित हैं, समझ रहे हैं ना। आपको पढ़ना होगा, आपको हमारे महापुरुषों को पढ़ना होगा। देश की आज़ादी किस तरीके से मिली, चाहे वो आज़ाद भगत सिंह हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, गांधी जी हों, समझ रहे हो, सुभाष चंद्र बोस हों, इन लोगों को आपको पढ़ना होगा। हमारे देश के महान व्यक्तित्वों को पढ़ना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो जानते होंगे आप लोग, उनकी संघर्षों की कहानी पढ़ना होगा, उनके जीवन की जो संघर्ष रहे हैं उनको पढ़ना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते होंगे आप लोग, उनकी संघर्षों की कहानी पढ़ना होगा। आप लोग बता दें कि आप लोगों के जीवन में जिस एज पे आप लोग हैं, बहुत जल्दी निराशा आ जाती होगी कि हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हर दूसरे दिन ये निराशा हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उससे हम लोगों को हारना नहीं है। ऐसे बहुत से महान व्यक्तित्व हुए हैं। आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कहानी पता होगी कि किस तरीके से एक बच्चा, क्लास के बाहर बैठने वाला बच्चा, इस देश का संविधान लिखता है और देश के पहले कानून मंत्री बनते हैं। ये बात आपको पता होगी। और इसी तरीके से चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और आपको बता दें कि उन्होंने कितना संघर्ष से अपना जीवन गुजारा। उनके पास जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, जब उनको एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी जाना था तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने अपनी जेवर गिरवी रख दी थी। ये बात पता है आपको। तो किस तरीके से संघर्षों से निकलते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसी तरीके से आप लोगों को हारना नहीं है। सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है और उसके बाद जो भी आपका लक्ष्य है जीवन का, जो भी बनना है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या किसी भी खेल में जाना है, वो आपको हासिल करना है। कुछ भी करके आपके संघर्षों के रास्ते पर चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन आपको अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं एक नेता की तरीके नहीं आया हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को समझाने आया हूँ कि किस तरीके से वो अपने संघर्षों को, अपने पूर्वजों के और महापुरुषों को संघर्षों को याद रखें। और आज़ादी के आज 80 साल हो गए हैं। आज हम लोग अपना 80वां आज़ादी का बर्थडे मना रहे हैं। आप लोग सोचिए कि आज़ादी सही मायने में क्या है। आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी नहीं थी, वो तो आज से 80 साल पहले हो गई। अब आज़ादी किन चीज़ों से चाहिए? आज़ादी भुखमरी से चाहिए कि नहीं? आज़ादी स्वास्थ्य से चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। भेदभाव से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें अब आज़ादी के मायने अलग हो गए हैं, तो ये हम लोगों को याद रखना है। और मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।